ओम शांति। नवरात्रि में हर दिन देवियों की पूजा हो रही है। जैसे कि हमें आज के दिन के लिए स्वमान मिला है कि मैं माँ गायत्री देवी हूँ। गायत्री देवी को वेदों की जननी कहा गया है। इन्हें वेदा माता भी कहा जाता है। इनका स्वरूप 5 मुखों और 10 भुजाओं वाला बनाया जाता है। यह 5 मुख जीवन के 5 तत्वों का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हें ब्रह्मा जी की सहधर्मचारिणी माना जाता है। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का मूल मंत्र कहा जाता है। कहा जाता गायत्री देवी के उपासक का जीवन सात्विक, सरल और संयमित बनता है। उनकी साधना से अज्ञान दूर होता है और साधक निडर, साहसी और शांत बनता है। देवियों की दिव्यता का प्रतीक है उनकी अष्टभुजाएं, यानी ही अष्ट शक्तियां। गायत्री देवी को बुद्धि की देवी कहा जाता। परखने की शक्ति का स्वरूप गायत्री देवी को दिखाते हैं। उनके एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं जो घूमता रहता है। यह दर्शाता है जिसकी परखने की शक्ति अच्छी है तो वह स्वयं को देखेगा, जिससे उसकी स्थिति ऊंच बनेगी। दूसरे हाथ में शंख होता है। शंख क्या करता है? ऊंच आवाज देकर दूर तक पहुंचाता है। जिस आत्मा की परखने की शक्ति सही होगी उसका हर बोल सत्य होगा, सही होगा, दूसरों के कल्याण के लिए होगा और दूसरों पर प्रभाव भी होगा। गायत्री देवी के साथ हंस दिखाते हैं। हंस की विशेषता है वह कंकड़ को छोड़ता है और मोती को चुगता है। इसका अर्थ यह है कि जिसकी बुद्धि डिवाइन बनती है वह सही बात को ग्रहण करता है। उनकी बुद्धि को हंस बुद्धि कहा जाता। आज हमें नवरात्रि के अभ्यास में, एक के पाठ के अभ्यास में एकता का अभ्यास या प्रैक्टिस करनी है पूरा दिन। एकता को अपनाना है, उसके महत्व को अनुभव करना है और कराना है। आज की शक्ति है धैर्यता की शक्ति। यह शक्ति आज के स्वमान से संबंधित है जो कि गायत्री देवी बुद्धि की देवी है। बुद्धि से परखने की शक्ति बढ़ती है जिसमें हम सही, गलत, अच्छा, बुरा यह परख कर निर्णय लेंगे तो ऑटोमेटिक धैर्यता भी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। आज का रंग है हरा।
हरा रंग दर्शाता है बैलेंस, संपन्नता, भरपूरता और कहीं कहीं पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता। आज हमें कर्मेंद्रियों का व्रत, उसमें हाथ, इस कर्मेंद्रिय पर हम अटेंशन रखेंगे। हाथों से कुछ ना कुछ दान करें, वरदान दे। देवता यानी देने वाला, तो हमें देखना है कि हम अपने हाथों से अपने लौकिक घर में, सेंटर पर या किसी कार्य क्षेत्र पर हम स्थूल सेवा से भी मददगार बन सकते हैं। अभी हम आज के स्वमान के ऊपर योगाभ्यास करेंगे। मा गायत्री भवतारिणी दुख
ओम शांति। चारों तरफ से जो भी आवाज, हलचल, इन सब से ध्यान हटाते हुए अपने मन बुद्धि को अपने मस्तक के बीच एकाग्र करे। मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में अनुभव करे। ये शरीर जैसे कि एक मिट्टी का दिया और उसमें मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं आत्मा राजा मस्तक में विराजमान। महसूस करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप महसूस करे। शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैले हैं। मेरा शरीर एक एक कर्मेंद्रिय शांत, स्थिर। अब धीरे धीरे इस शरीर से ध्यान हटाते हुए मैं आत्मा शरीर से डिटैच हो रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से दूर ऊपर की ओर आकाश की तरफ, एकदम दूर ऊपर सूर्य, चांद, सितारों से भी दूर, जहां लाल गोल्डन प्रकाश फैला हुआ है। महसूस करे अपने घर को निज धाम, परम धाम। बुद्धि के नेत्र से देखे सामने परम धाम में प्रकाश पुंज, महाज्योति, दिव्य शक्ति की किरणें फैला रहे हैं और सामने मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट इस महाज्योति से, शिव बाबा से निकलती हुई दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है।
जैसे जैसे मुझ आत्मा में ये दिव्य शक्ति की किरणें समा रही है, अनुभव करें मुझ आत्मा से विकारों की खाद नष्ट हो रही है और शक्तियां जागृत हो रही है। मैं शिव शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के अंदर शक्तियां ही शक्तियां अनुभव करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब धीरे धीरे महसूस करे मैं आत्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन की ओर सफेद चमकीला ड्रेस पहने हुए फरिश्ता स्वरूप में सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा बाप दादा मुझ परमात्मा संतान को दृष्टि दे रहे हैं। शक्तिशाली स्नेह भरी अभी बाप दादा ने उनका लाइट का हाथ मेरे सिर पर रखा। अनुभव करे बाबा बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। याद दिला रहे हैं, स्वमान याद दिला रहे हैं। बच्चे अब गायत्री देवी हो। स्वीकार करे इस पदपूज्य स्वरूप गायत्री देवी के रूप को महसूस करे। इस स्वमान को अनुभव करे। बाप दादा इसका महत्व समझा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। और हमें मनसा सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से अनुभव करे हरे रंग की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर, उनको महसूस करे। साथ साथ बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे आप दानी महादानी हो। जैसे कि आज हमें अभ्यास करना है कि कैसे एक एक कर्मेंद्रिय को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं, अपने हाथों से कैसे दानी महादानी बन
सेवा करनी है। अनुभव करें, धीरे धीरे मैं फरिश्ता बाप दादा की डायरेक्शन अनुसार अपने पूज्य स्वरूप को स्वमान में रखते हुए नीचे उतर रही है साकार वतन में। अनुभव करें, मैं पूज्य स्वरूप में गायत्री देवी बन एकदम सुंदर, स्वच्छ, हरी भरी प्रकृति के सानिध्य में एक सुंदर पहाड़ी पर आसनस्थ हो रही हूँ। भक्त आत्माओं को वरदानी दृष्टि दे रही हूँ। सभी भक्त आत्माएं अनुभव कर रहे हैं, सभी तरफ शक्तिशाली किरणें बाबा से मिली हुई शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं कि कैसे हम एकता में रहे, क्योंकि इस सृष्टि पर जो भी दुख अनुभव कर रहे हैं उसका मूल कारण है अनेकता, अनेक मते, अलग अलग स्वभाव संस्कार, अलग अलग मान्यताएं। तो बाबा की शक्तियों से, ज्ञान की समझ से सब अनुभव कर रहे हैं कि कैसे सुख का आधार एक मत, श्रेष्ठ मत, भगवान की मत, उस पर चलने से ही इस संसार में सुख आएगा। उसका आधार ही है एकता। एकता में बल है, एकता से सफलता है। अभी महसूस करें और स्वमान में रहे, मैं शिव शक्ति हूँ, माँ गायत्री देवी। अपनी दृष्टि से हरे रंग की किरणें चारों तरफ प्रकृति में फैल रही हैं। संपूर्ण सृष्टि, पेड़ पौधे, पशु पंछी, सबको सकाश मिल रही है। पांचों तत्व, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, सबको शक्तिशाली सकाश मिल रही है। सारी प्रकृति ही खुशनुमा हो रही है, दुआ दे रही है। बाबा से मिली हुई शक्ति सुंदर हरे रंग की किरणों के प्रकाश के रूप में हर जगह पहुंच रही है। सब तरफ
भरपूरता, संपन्नता, खुशहाल। जैसे कि आज हमें अपने कर्मेंद्रिय हाथों के ऊपर अटेंशन देना है, तो अपना स्वमान याद करते हुए अपने आप को कर्तव्य याद दिलाना है। सारी सृष्टि पर सभी आत्माएं संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे कुछ ना कुछ देते रहना है। दृष्टि से रूहानियत, मुख से मधुर बोल, सत्य बोल, हाथों से श्रेष्ठ कर्म, जो कि गायत्री देवी का विशेष स्वरूप, जिनके साथ हंस दिखाया है। हंस की विशेषता जो है परखने की शक्ति। तो आज पूरा दिन हंस बुद्धि बनकर कुछ गलत दिखे, कुछ गलत सुनाई दे, कोई गलत व्यवहार करे, तो हंस बुद्धि बन मुझे सबके गुण देखने हैं, गुण रूपी मोती चुगने हैं, ना कि अवगुण रूपी कंकड़। आज बाबा ने हमें अभ्यास में धैर्यता की शक्ति को अपनाने के लिए कहा है। धैर्यता, हर चीज परखनी है, त्रिकालदर्शी बनकर सोचकर, बोलकर कर्म करना है, यथार्थ करना है। और इसके लिए धैर्यता की शक्ति महत्वपूर्ण है। जितना जितना हम बाबा की लगन में मगन रहेंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि डिवाइन हंस बुद्धि बन जाएगी। अभी धीरे धीरे इस मनसा सेवा को समेटते हुए मैं फरिश्ता फिर से सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने उनकी शक्तिशाली दृष्टि से ये आश्वासन स्वीकार कर रही हूं कि बाप दादा ने हमें जो अभ्यास दिया है उसको पूरी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करना है। बाप दादा से छुट्टी लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे इस साकार वतन में अपनी कर्म क्षेत्र पर, इस शरीर में मस्तक के बीच फिर से
अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित हो रही हूँ। आज पूरा दिन बाप दादा के साथ मन बुद्धि से कंबाइंड रहे। बार बार खुद को याद दिलाना है, मैं शिव शक्ति हूँ, माँ गायत्री देवी हूँ, हंस बुद्धि हूँ। एकता की शक्ति, धैर्यता की शक्ति मुझे अपने जीवन में प्रत्यक्ष करनी है। ओम शांति। जग जाहिर जग माहिर जगदम्बा